आप सभी ने भी अपनी लाइफ में एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ लोग हमारे दिल के इतने करीब हो जाते हैं कि हमारे बिना कुछ बोले ही वो हमारी बात को समझ लेते हैं। और कुछ लोगों को हमारी जिंदगी कम पड़ जाती है ये समझाने के लिए कि हम उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं। तो आखिर कभी आपने ये इसके बारे में सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग कम समय में कम चीज़ों को लेकर हमारे दिल के बहुत करीब हो जाते हैं, हमारे बिना बोले वो हमारी फीलिंग्स को समझ जाते हैं, और कुछ लोग वो हमारे कितने भी एफर्ट डालने के बाद भी हमसे जुड़ नहीं पाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम कुछ लोगों के तो कुछ लोगों से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोगों से चाह कर भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम सभी ने या आपने भी ज़रूर नोटिस किया होगा इन सारी बातों को जो मैंने कहा। तो सबसे पहले तो हमें इसमें थोड़ा डीप जाना होगा, हमें उसकी जड़ को पकड़ना होगा कि ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई बैठा हुआ है, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई अननोन पर्सन है जिसे आप नहीं जानते, आप फर्स्ट टाइम उससे मिले हो, वो आपके सामने बैठा हुआ है, आप उससे 5 मिनट बात करते हैं, 10 मिनट बात करते हैं, वो बात करने के बाद चला जाता है। अब जब आपने उससे मतलब बात की, उससे कुछ उनकी बातों को सुना, समझा, उसके बाद आपने क्या किया, उस व्यक्ति को लेकर के कुछ फीलिंग अपने माइंड में बनाई। अब आपको क्या अच्छा लगा, अगर आपको उस व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छा लगा तो आपने अच्छी फीलिंग बनाई, और अगर आपको लगा कि नहीं, कुछ बातें इसमें अच्छी नहीं है, तो आपने उसके लिए नेगेटिव फीलिंग बना ली। तो जो फीलिंग बनाई, अब जब नेक्स्ट टाइम वो आपसे मिलेगा तो आप जितने मतलब फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम मिलने के बीच में जो दिन रहे, उस बीच में आपने जो फीलिंग्स उस व्यक्ति को लेकर के बनाई, आप उसके बारे में ही उस तरीके से ही सोचेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको उसके अंदर ईगो समझ आया, आपको लगा कि हाँ ठीक है, बाकी नेचर वगैरह सब ठीक है, पर थोड़ा सा ईगो है, जो आपको ईगो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उस व्यक्ति के अंदर ईगो है। तो अब आपने माइंड में ये सेट कर लिया उस व्यक्ति को लेकर के कि वो ईगोइस्टिक है, मुझे ईगो पसंद नहीं है, ईगो वाले लोग पसंद नहीं है, कितने भी सक्सेस हो, ऐसे लोगों से मैं कभी कनेक्ट ही नहीं हो सकती हूँ। आपने ऐसा सोच लिया। उसके बाद जब सेकंड टाइम वो आपसे मिलेगा, तो जो फर्स्ट टाइम शायद आप बहुत दिल खोल के उससे मिले थे, पर सेकंड टाइम आप उससे नहीं मिल पा रहे हो, और वो भी आपसे नहीं मिल पा रहा है। क्यों? आपने तो उससे कुछ नहीं कहा। आप तो मिले, फर्स्ट टाइम मिले, सेकंड टाइम मिले, लेकिन आपने उससे कुछ कहा तो नहीं कि आप ईगो रखते हो इसलिए मुझे पसंद नहीं हो, या कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर भी वो भी आपसे खुलकर नहीं मिल रहा है, आप भी खुलकर नहीं मिल पा रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? देखिए, सबसे पहली चीज को हमेशा जो उसकी जड़ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम सभी बहुत सारी चीज़ों को बोलकर बता देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को अपने कहते हैं ना कि काम करते हैं, कर्म करते हैं, उस द्वारा बता देते हैं कि हाँ हम ये चीज़ आपके लिए कर रहे हैं। कुछ चीज़ हम बोलकर बता देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ना हम करके दिखाते हैं ना बोल कर दिखाते हैं, जो हम सिर्फ अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो बोल कर दिखा रहे हैं वो लोगों को दिख रहा है, वो लोगों को समझ आ रहा है, जो हम कर रहे हैं वो लोगों को समझ आ रहा है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो किसी को थोड़ी ना पता है। वो तो सिर्फ हम सोच रहे हैं, हमें पता है उसके बारे में, कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी ना उसके बारे में सोच पा रहा है। इसलिए हम कुछ भी सोचते हैं, सोचने के पहले हम कुछ भी कंट्रोल नहीं रखते हैं। हम बोलने के पहले कंट्रोल फिर भी रखते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, ये सोच के हम बोलते हैं। करने के पहले भी हम थोड़ा, कभी कभी, हर समय नहीं, पर कभी कभी सोचते हैं कि ये सही है या गलत है, लेकिन हम सोचने के पहले कभी नहीं रुकते हैं, अनलिमिटेड सोचते ही रहते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो सबसे पहले और जल्दी ट्रांसफर होता है वो होती है सोच और भावनाओं की क्या होती है, तरंगें।
एक माइंड से दूसरे माइंड में बहुत ही फास्ट और बहुत तेजी से जाने वाली जो होती है वो होती है हमारी सोच, और सोच बनती है हमारी फीलिंग्स से, जो हमने किसी भी व्यक्ति के लिए सोच कर रखी है। तो जो फीलिंग्स से हमारी सोच बनी और हमने उसके बारे में जो भी सोचा वो सारी फीलिंग्स उस तक जाने वाली हैं। अब जब आप किसी के साथ मिले और उसके साथ आपको बहुत अच्छा लगा, आपको वो इंसान बहुत अच्छा लगा, उसकी सोच बहुत अच्छी लगी, उसकी आदतें बहुत अच्छी लगी, वो ऑल ओवर आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि इसको आपको फ्रेंड बनाना है, तो आप उसके लिए सिर्फ अच्छा सोच रहे हो, बुरा तो सोच नहीं रहे हो। तो क्या तरंगे आप उसको दे रहे हो? अच्छी पॉजिटिव थॉट उसके लिए भेज रहे हो, तो वो भी आपके लिए क्या सोच रहा है? अच्छा ही सोच रहा है। लेकिन उसके अपोजिट अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं क्योंकि आपको पसंद नहीं है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, डिसक्वालिटी है, वो अलग बात है, पर आपको वो इंसान पसंद नहीं है, आप अपनी भावनाओं के हिसाब से उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन और जो तरंगे आप उसको भेज रहे हो वो तरंगे उसके पास जा रही है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो तरंगे जब नेगेटिव उसके पास जा रही हैं तो वो भी आपकी जिस तरह से आपने उसके अंदर कुछ गलतियां निकाल ली हैं, कुछ गलत आदतें आपको नहीं अच्छी लगी, वैसे ही वो भी क्या करेगा, अब आपको जज करना शुरू कर देगा कि इसके अंदर क्या अच्छी चीजें हैं और क्या बुरी चीजें हैं, और वो भी आपको जज करेगा और सोचेगा नहीं ये मेरा फ्रेंड बनने लायक नहीं है, यह फ्रेंड बनने लायक नहीं है। तो आज के रिश्तों में जो कड़वाहट है, जो रिश्तों का बार बार टूट जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं या बन ही नहीं पाते हैं, तो उसका सबसे पहला कारण यही है। या हम अक्सर बोलते हैं कि लोग हमारे बारे में पता नहीं क्यों बुरा सोचते हैं, हम तो कभी नहीं उनके लिए बुरा बोलते, हम तो उनके लिए कभी बुरा नहीं करते, फिर भी लोग हमारे बारे में बोलते हैं। लोगों को तो छोड़ भी दीजिए, हम खुद अपने परिवार की बात करते हैं। परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो उसमें से 2 या 3 आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, 3 आपके लिए गलत सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुद उनको वो एनर्जी दे रहे हैं। अगर हम चाह लें कि हमारे लिए कोई बुरा ना सोच पाए, तो मैं आपको चैलेंज देती हूं कि आप ज्यादा नहीं 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज, ये आप एक चैलेंज मैं आपको देती हूँ कि आप ये सोचना शुरू कर दीजिए, जो आपके लिए सबसे समझ लीजिए बुरा इंसान है, जो आपको हमेशा बुरा ही आपके लिए सोचता है, बुरा बोलता है, बुरा करता है, सब कुछ बुरा ही सोचता है आपके लिए, आप 1 महीने के लिए उसके लिए सिर्फ अच्छी सोच रखिए। आप जब भी उसके बारे में सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि नहीं ये इंसान बहुत अच्छा है, उसकी जो भी आदतें हैं मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। और वो सबके साथ होता है, कोई 100% अच्छा नहीं होता है, किसी के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं, किसी के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं। ऑल ओवर इंसान वो अच्छा है, हाँ कुछ कमी हो भी सकती है पर ऑल ओवर अच्छा है। तो आप खुद इसका जब आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि बोलने के पहले हम सोचते हैं, हम कुछ करने के पहले सोचते हैं, लेकिन हम सोचने के पहले बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, और जो मेन पॉइंट है, जो जड़ है, वही हम खराब कर देते हैं। इसी वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम किसी के बहुत ज्यादा उसको हम चाह कर भी अपना नहीं बना पाते हैं। बहुत सारे इस समय जैसे आप प्रेजेंट में लव रिलेशन देख रहे हो, लव रिलेशनशिप जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें यही तो होता है कि 2 पर्सन है जो एक दूसरे से, जो उनकी फीलिंग्स है, वो जिस फीलिंग के साथ जुड़े, अगर उनकी फीलिंग सच्ची है और वो सच्चे रूप में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो वो लंबे टाइम तक चलते हैं। लेकिन उनकी फीलिंग्स, वो एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जब अकेले रह रहे हैं और जब उनकी सोच, जो थॉट प्रोसेस है, वो टोटली गलत जा रही है, इसकी वजह से क्या होता है, रिलेशन ज्यादा दिन चलता ही नहीं, टूट जाता है। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि लोग आपके बारे में बुरा क्यों सोचते हैं, क्योंकि जो एनर्जी हम सामने वाले को देते हैं वही एनर्जी वो भी हमें वापस देता है। इसे बोलते हैं एक आकर्षण की शक्ति, जिसे मतलब पूरी यूनिवर्स में एक ये लॉ है जो काम करता है। केवल बोलने और करने से ये एनर्जी नहीं जा रही है, हमारे सोचने से हर एक इंसान के पास वो एनर्जी जा रही है, और पूरे दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में यही फैला हुआ है कि एक दूसरे के लिए जो सोच रहे हैं वो जा रहा है। तो कोशिश करिए आज से
कि आप क्या बोल रहे हो उस पर आप ध्यान देते हो, आप क्या कर रहे हो इस पर भी आप ध्यान देते हो। आज से आप क्या सोच रहे हो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका भविष्य, आपके रिश्ते, आपका परिवार और सारी दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी ये आपकी सोच डिपेंड करती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, आज का ये टॉपिक अच्छा लगा है और इस वीडियो के बारे में या इस टॉपिक के बारे में हमें और बात करनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं इसके बारे में दूसरी वीडियो भी जरूर बनाऊंगी और इसके आगे क्या होता है इसके बारे में भी हम सभी आपस में चर्चा जरूर करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सभी के लिए मैं अपने दिल से बहुत ही बहुत आपको